नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 का चुनाव पूरा हो चुका है। देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है। चुनाव की सियासी लड़ाई खत्म भी नहीं हुई थी कि देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे, जहां से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद 48 सीटें आती हैं, वहां इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम, फिर मंत्री पद को लेकर घमासान। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, जहां से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए सुलह की अच्छी खबर आई है। 24 के लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में क्यों है महाराष्ट्र में उबाल? क्योंकि सत्ता का है सवाल। महाराष्ट्र में सियासी बवाल, 24 की सत्ता का सवाल। जितने लोग हमारे साथ अभी रहे और उन्होंने संघर्ष किया, हम उनको लेकर आगे जाएंगे। निश्चित सत्ता परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र में शुरू नया खेल, इलेक्शन ऑन, कौन फेल? और आप ही के लोगों ने कहा था कि उन्हें संविधान बदलना है। फिर जो उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, मंगलसूत्र तुमसे तोड़नार, वो क्या असलियत थी? तीनों दल मिलकर और हमारे जो भी सहयोगी दल थे, सभी मिलकर पूरी ताकत से इस विचारधारा का विरोध करेंगे। गठबंधन में क्यों शुरू रार, इंडिया ठीक, एनडीए में दरार। देश में फिर मोदी सरकार आई, लेकिन महाराष्ट्र में अभी जारी है लड़ाई। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले इस राज्य के नतीजे एनडीए के पक्ष में कम, इंडिया के पक्ष में ज्यादा आए। ऐसे में यहां लोकसभा चुनाव का सियासी समीकरण, नतीजों का गणित ठीक से सेट भी नहीं हुआ था कि 2024 में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस रण में फतेह हासिल करने के लिए सबने कमर कस ली। और आप ही के लोगों ने कहा था कि उन्हें संविधान बदलना है। फिर जो उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, मंगलसूत्र तुमसे तोड़नार, वो क्या असलियत थी? अच्छे दिन आएंगे वो तो हम भूल गए। वो नैरेटिव का क्या हो गया? वो 15 लाख रुपए लाने वाले 2014 से अगर हम शुरू करें तो कितने नैरेटिव उन्होंने जो किए थे वो सारे झूठे थे। मोदी गारंटी का क्या हो गया? आपके घर से आपकी तोटी वो निकाल कर लेके जाएंगे, क्या ये संभव है? वीज कनेक्शन काट दिया जाएगा, क्या ये संभव है? तो ये झूठ नहीं था। निश्चित सत्ता परिवर्तन होगा। हम इस चुनाव को तीनों दल मिलकर और हमारे जो भी सहयोगी दल थे, जो जन आंदोलन की संस्थाएं थी, सभी मिलकर पूरी ताकत से इस विचारधारा का विरोध करेंगे। जो मोदी जी ने इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिसका प्रदर्शन किया है, उस विचारों का, उस प्रवृत्ति का विरोध करेंगे। एक तरफ 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बहुत तेज है। 18वीं लोकसभा के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ा नया घमासान। बीजेपी के सहयोगी दलों में मची सिर्फ अटवल। एनसीपी पर उठा सवाल तो यूपी पर क्यों मिला जवाब? 400 पार के नारे को बताया हार का जिम्मेदार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेगा एनडीए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि एनडीए की बदौलत सरकार बनी, मोदी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन शपथ के तुरंत बाद महाराष्ट्र में एनडीए में सिर्फ अटवल की खबरें सामने को लेकर आम सहमति बन गई। महाराष्ट्र की सियासत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद अभी काफी उठापटक की स्थिति है, क्योंकि नतीजे सत्ताधारी गठबंधन के अनुकूल नहीं आए और कुछ महीने पहले एनसीपी में हुई टूट के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी को महाराष्ट्र में झटका लगा है, जिसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।
दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में सफलता से उत्साहित महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता INDIA को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से संविधान बचाव को लेकर एक गलत परसेप्शन मतदाताओं के बीच में स्थापित किया है, उसका जवाब इस बार वहां की जनता देने के लिए तैयार है। और हम लोग भी इस बात को बेहतर तरीके से उनके बीच में रखेंगे कि किस प्रकार से एक गलत संदेश देकर INDIA ने लोगों को भ्रमित किया है। यानी महाराष्ट्र में नई सियासी हलचल तेज हो गई। महाराष्ट्र में सियासत का नया समीकरण सेट होने लगा। सियासत का गणित कुछ ऐसा है कि दो गुटों में खींचतान शुरू हो चुकी है। अपने अपने बयान हैं, महाविकास आघाड़ी वाले गदगद हैं। MVA ने एक बार फिर साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चाचा शरद पवार भी भतीजे अजित पवार को चित करके बहुत ज्यादा खुश हैं। यही नहीं, अजित पवार के किसी भी नेता की वापसी की खबरों पर उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेताओं से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। पहले ही जैसे जयंत राव जी ने कहा, जितने लोग हमारे साथ अभी रहे और उन्होंने संघर्ष किया, हम उनको लेकर आगे जाएंगे। और कुछ लोग अगर आना चाहते हैं, सिर्फ ये या वो ऐसे नहीं, तो खींचातानी किए बिना अगर वो आना चाहते हैं तो देखेंगे। महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के बेरोजगार युवा, जो महंगाई से त्रस्त जनता, ये सभी मिलके हम आम आदमी के, आम लोगों के दैनंदिन जीवन के प्रश्न उठाकर इस चुनाव में आगे जाएंगे। हमारा एक संयुक्त घोषणा पत्र होगा। हमारी बैठकों की जो शेड्यूल है वो भी बन रहा है और आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हम ये चुनाव तीनों पार्टियां मिलकर ताकत से लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी दावा कर रहा है कि उनकी पार्टी से कोई नेता इंडिया में शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि इंडिया वाले चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। केंद्र में भी हमारी ही मोदी जी की सरकार है और महाराष्ट्र में ही हमारी ही महायुति की सरकार है और ये महायुति की सरकार आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी जीतने वाली है। तो कोई विधायक या कोई भी कार्यकर्ता हमारे सरकार छोड़ के नहीं जाएगी, बल्कि इंडी गठबंधन जो है उसमें से ही लोग फूटेंगे और एनडीए में शामिल होंगे। और महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी की जो जितने बचे कुचे विधायक हैं वो भी छोड़कर हमारे पास आएंगे। इसके लिए हमारे वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए के नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन क्षेत्र में दौरा किया था, वहां से ये बात सच है कि एनडीए को सफलता नहीं मिली, लेकिन ये बात भी इतनी सत्य है कि वहां पर मिलने वाले वोट जो थे उनमें कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि मतदान कम हुआ, इसलिए वहां पर हमारे प्रत्याशियों को वो सफलता हासिल नहीं हो पाई। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सिर्फ एनडीए गठबंधन के नेताओं की वापसी के ही दरवाजे बंद नहीं किए। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया। उन्होंने पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि जहां जहां उनकी रैली हुई, वहां वहां उनकी पार्टी को जीत मिली। ही वर्ष कोर्टाचं सर्विस आहे, 26 आहे आणि 26 वर्षाच्या संबंधी काही भाष्य करणे हे काही सांगण्याचे लक्षण आहे। हजारींना जे काही त्यांची तक्रार आहे, ती तक्रार मांडण्याचा त्यांचा अधिकार आहे। त्याच्यात काय निर्णय आहे तो बघू आणि नंतर ठरवू। साफ है, महाराष्ट्र की सियासत में एक नई रार शुरू होती दिख रही। सामने 24 का चुनाव है। इस बार लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा की सत्ता का सवाल है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट पहले के मुकाबले थोड़ा बिगड़ा है और ऊपर से इसी साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का पारा भी अब बढ़ने लगा है।
महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों पर एक नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में भी 9 सीटें आईं। तो वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। तो अजित पवार के एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। महाराष्ट्र में 1 सीट अन्य के खाते में गई। महाराष्ट्र की रार 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही शुरू होती है, क्योंकि एनडीए सिर्फ 17 सीट ही जीत पाया। यानी महाराष्ट्र के इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ी तोड़फोड़ मची थी। शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी बंट गई। एनसीपी भी 2 टुकड़े हो गई। चाचा भतीजे के बीच पार्टी बंट गई। शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टी बंट गई। पार्टी सिंबल को लेकर इन सभी के बीच तगड़ी जंग चली और 24 के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे से आगे उद्धव ठाकरे निकल गए। यही नहीं, अजित पवार को चाचा शरद पवार ने पूरी तरह से चित कर दिया और नुकसान बीजेपी को भी हुआ। एनडीए में अब टारगेट पर 1 सीट जीतने वाली एनसीपी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने महाराष्ट्र में छिड़े घमासान को नई हवा दे दी। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। बात अजित पवार की एनसीपी पर आई तो सामने आकर छगन भुजबल ने मोर्चा संभाल लिया और सीधे यूपी के नतीजों का आईना दिखा दिया। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधरा के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में इसलिए भी सिर्फ टव्वल मची है क्योंकि एनडीए को महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में तो झटका लगा ही है, आगे यानी 3 महीने बाद महाराष्ट्र के चुनाव भी हैं। बीजेपी के सहयोगी दल ये साबित करने में जुटे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने अकेले उन्हें झटका नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी के 400 पार के नारे को ही हार की वजह बता दिया। एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि लोगों ने 400 पार के नारे के उलट विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा किया। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है। एनडीए में मची एक खींचतान विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, तो विपक्ष को एक बार फिर उनके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। After all, what was the reason for saying 400 par, and therefore saying that we have interpreted it wrong is not fair unless they explain to us why they said 400 par, where nobody would have imagined that they could get 400 seats. It's not us, but their own party people, their own party candidates and their own party leaders who said that we want to change the constitution. You can change the constitution with less than 400 as long as you have support of the opposition. भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है वो शिंदे के वजह से हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की। रार छिड़ी है,
ऐसे में 2024 के चुनाव में पहले दोनों गठबंधन के नतीजों पर नजर डाल लीजिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों ने कैसा प्रदर्शन किया है उस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। महाराष्ट्र के कुल 48 लोकसभा सीटों पर पहले बात एनडीए के करते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटों पर जीती, जिसमें उसका स्ट्राइक रेट रहा 32%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 47%। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 25% के स्ट्राइक रेट के साथ 1 सीट जीती। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो 43% रहा। और अब बात इंडिया गठबंधन की करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ी, 9 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 43%। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, सबसे ज्यादा 13 सीट जीती और स्ट्राइक रेट रहा 76%। शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, 8 जीती और स्ट्राइक रेट रहा 8%। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 44% वोट शेयर मिला। अब 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में एनडीए वाले यही साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि उनकी हार नहीं हुई, बल्कि खास तबके ने इंडिया गठबंधन वालों को वोट किया। ऐसे में एक तरफ इंडिया गठबंधन में साफ साफ एकता नजर आ रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साथ फिर से चुनावी मैदान में उतरने का न सिर्फ मन बना चुके हैं, बल्कि ऐलान भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ एनडीए की मुश्किलें न कम हो रही हैं और न कोई रास्ता नजर आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।